तो हेलो प्यारे साथियों, आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो इस बार जितने भी लोग क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये VVI प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो चलिए और अच्छा से प्रश्न को देखिएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सेडोन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडोन के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी, ये डी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये आपको था, ये मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे? देखिए ये भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। टीपू सुल्तान शासक थे? ये कहाँ के थे? तो मैसूर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्तर बताते चलिएगा आप लोग भी कमेंट में अगर पता होगा तो। चलिए अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए ये भी 2014 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह था नाविक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो यह हुई थी 1871 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? देखिए ये भी 2021 में पूछा हुआ है। तो ये किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ? तो ये हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? ये ये आपको उत्तरदायी है नहीं, ये बिस्मार्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका नहीं है? तो बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 और 2021 में पूछा हुआ है। ये फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1871 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। ये प्रश्न है, जलवेरिन संबंधित था? जलवेरिन किससे संबंधित था? तो व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है, जिनेवा संधि कब हुई? तो जिनेवा संधि कब हुई? तो यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? देखिए यह भी 2020 और 2022 में पूछा हुआ है। 2020-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है।
काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन हुआ था। देखिए यह भी 2020 और 2022 में पूछा हुआ है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह भी 2022 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था, ये मेजनी के भी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल, यानी इनमें सभी के योगदान से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए ये प्रश्न 2014, 2016, 2022 और 2023 में पूछा हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ये क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया किस सम्मेलन में? तो ये हुआ था लौसेने सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? या हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये था जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये हुई थी 1789 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो यह था कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोष्ठ का संबंध किस देश से है? कोष्ठ का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1864 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो यह हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? या लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ये था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो ये जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। तो बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? तो ये किस देश का अधीन था? तो ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ सम्राट बना था? यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो कहाँ बना था? तो जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लुई 16वें को फांसी कब दी गई? यह भी 2024 में पूछा हुआ है। तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई? इनको फांसी दी गई थी 1793 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किसने किया? तो जापान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो ये विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? यह भी 2024 में पूछा हुआ है। तो कौन था प्रमुख नायक? तो मेजनी, काबूर, गैरिबल्डी, इनमें सभी, यानी सभी लोग थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रूस में जार का क्या अर्थ होता था? रूस में जार का क्या अर्थ होता था? यह अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो यह हुआ था 1861 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवा की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये देखिए ये भी 2024 और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ये भी 2018 में पूछा हुआ है। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यह भी 2018 में पूछा हुआ है। 2018 में साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो ये लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1867 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यह भी 2011, 2019, 2020 में पूछा हुआ है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यह भी 2012, 2018 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है बेल्शेविक क्रांति कब हुई? सॉरी बेल्शेविक नहीं बोल्शेविक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। तो यह है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नवंबर 1917। अगला प्रश्न है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? देखिए ये भी प्रश्न 2014, 19 और 21 में पूछा हुआ है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? तो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यह भी 2021 में पूछा हुआ है। 2021 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? तो क्या नाम है? तो दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये था ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देखिए ये भी प्रश्न
2019, 2021 और 2023 में पूछा हुआ है। समाजवादियों को बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखे? यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखे? तो ये लिखी थी लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो ये कहलाया मेंशेविक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत हो गया? तो यह हो गया था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यह माना जाता है कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूस की संसद को कहते हैं? तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो ये लेनिन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ये कौन बना था? तो स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्टालिन बना था। अगला प्रश्न है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? यह भी 2024 में पूछा हुआ है। तो किसने की? तो लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न 2011 में पूछा हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये किसने लिखा था? तो ये फान बोई चाउ ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ये जाना जाता है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो ये किस नाम से जाना जाता है हम बता दे रहे हैं, ये हनोई नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ये कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी है? तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नोम पेन। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था ये 1975, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर कब आजाद हुआ? ये 1965, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी प्रश्न 2016, 18, 20 और 22 में पूछा हुआ है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न 2012, 2015, 2019 और 2022 में पूछा हुआ है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और
अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।